Mohsin, thank you for you to write your name on the comment section. Zain, okay. Thank you, Zain. आज बेसिकली मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव किस तरह जाते हैं सारे। मैं आज फीचर्स देख रहा था। अभी रिसेंटली जो जिस एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ के और एक दो यूट्यूब के दोस्त थे जिनको मैंने अभी जूम क्लास उनकी ली है, उनको भी ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जूम पर क्लास हुई थी, मे भी आप लोगों ने नहीं ली है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो जो क्लास थी वो मतलब ऑफ़ करनी पड़ी, ठीक है। तो वो जो फाइल है, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी वो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसको मैं अपने एज अ वीडियो अपने चैनल पर शेयर करूँगा, लेकिन उस आज की अभी इस लाइव में उसी चीज़ को मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, जो कि मुझसे रह गई थी, ठीक है। उन बच्चों को मैं नहीं बता सका, ठीक है, तो वो लोग भी चैनल पर आकर देख लेंगे उस चीज़ को। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? ठीक है, 4 बच्चे हैं, आहिस्ता। ये वही चीज़ होगी कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जाएंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, जब आगे इंशाल्लाह ऑडियंस बढ़ेगी, ठीक है, तो पता चलेगा जब उनको कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इस चैनल पर, ठीक है, तो वो लोग भी इसको लाजमी से ज्वाइन करेंगे। सो ये जो 2 दोस्त नए आए हैं, प्लीज़ अपना ज़रा नाम काइंडली चैट बॉक्स में लिख दें आप लोग, ताकि मुझे पता हो कि मैं किन दोस्तों से बात कर रहा हूँ। दोबारा से 4 हो गए, कोई मसला नहीं, कम हों ज़्यादा हों, ठीक है। बात है कि जो सुन रहा है उसको 100% मिले राबिया इनाम। थैंक यू राबिया। सो उनको जो क्रेडिबिलिटी है ना वो लेकर जाए, वो कुछ यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो हम लोग ये सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, हु आई एम। मैं कौन होता हूँ आप लोगों को इतनी सारी टिप्स प्रेजेंटेशन ये चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से छोटा सा एक क्विक इंट्रो कर लेते हैं। मेरा नाम फ़िज़ान तनवीर है, ठीक है। यूट्यूब पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चैनल है, वो चलाता हूँ, ठीक है। FT प्रेजेंटेशन उसका नाम है, जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 5.7K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट की है, ठीक है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसी के बेस पर मैं आपको आज की वीडियो लेकर आया हूँ। इसके साथ साथ मैं एक अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। 9th और 10th क्लास को फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। ख़ुद मैं ICS कर रहा हूँ, कर ली है मैंने, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री पे मेरी अच्छी खासी कमांड है और फिज़िक्स पे भी कमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इन चीज़ों के बेस पर मैंने अभी तकरीबन 30 बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जूम पर भी मैंने अभी क्लासेस लॉन्च करनी है आगे। सो ये मस्त कौन है, ठीक है, मस्त, हु इज़ मस्त, सो लेकिन अच्छा नाम है जी। सो इसके साथ साथ यही बस मेरी एक छोटा सा क्विक इंट्रो था, ठीक है। इस एक्सपीरियंस मुझे 1 साल का हो गया, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों की बेस पर हज़ारों पेपर्स चेक करने के बाद, ठीक है, जितनी भी उनकी गलतियाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, और फाइनल बात, मेरे मैट्रिक में 1052 मार्क्स थे जो कि मैंने स्कोर किए थे, ठीक है। तो वो किस तरीके से मैं भी, आप लोग जो हो आपके इनसे ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, सो वेल एंड गुड, ठीक है, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आपके इससे कम नंबर भी हैं तो आप लोगों को पता चले कि आपने आगे इससे ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं, ठीक है। सो इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बेसिस पर मैं ये लाइव वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैंने अपना चैनल बनाया था, ताकि मैं जितना भी मुझे चीज़ें सीखने को मिली है वो मैं आगे पहुंचा सकूं, ठीक है। ये छोटा सा क्विक इंट्रो हो गया। और आज की जो वीडियो है मैं इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बतानी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो बताना है वो है कि आप लोगों ने टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं बता रहा कि आपने सुबह और सुबह, ये चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच गए हैं पेपर देने के लिए, तब आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है कि आप लोग अपने आंसर शीट को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग अपना पूरा तैयार कर लो, और आप लोग जो हो वो पेपर को पूरा तैयार कर लो, ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्टिव में से अपना पोर्शन टाइम का ना निकालना पड़े मार्जिनलाइज लगाने के लिए और फलां काम करने के लिए। सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो रखता हूँ, आप अपने आप को एज्यूम करिए। उसमें जो पहला सिनेरियो मैं रख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं, आपने अपनी क्लास देख ली है, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए हैं, आपने 5 मिनट इधर उधर देखा, आपसे आसपास वाले बच्चों ने बात की कि यार आपको पेपर आता है, कितना आता है, मुझे करा दोगे, फलां चीज़ें, ठीक है।
अगर आप बात नहीं भी करोगे बाकी आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपने उनका जवाब देना है और उनसे कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे बहुत अच्छा पेपर आता है। वो लिटरली वो आपको सारे पेपर तंग करते रहेंगे, यार ये भी बता दो, ये भी बता दो। आपने कहना है यार अच्छा नॉर्मल पेपर आता है, ठीक है। आप इस तरह बता सकते हो, या ये कह दो कि यार बस आज जितना आपको आता है ना उतना ही मुझे आता है, ठीक है। इस तरह आप लोग कह देना। आपको अभी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आंसर शीट जब आपको मिलेगी, आपने सबसे पहले क्या करना है, फ़ौरन से आपने जो लिखने वाला काम है, बबल शीट फिल करने में जो लिखने वाला काम है, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका ये जो चीज़ें ना लिखने वाली, बबल्स फिल नहीं करने आपने। पहले आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव तो खैर नहीं, आपने बबल शीट के जो लिखने वाला चीज़ें ना, जो आपने बॉल पेन से या पॉइंटर से लिखनी है, वो आपने लिख लेनी है। पेज को फोल्ड करना है तो उर्दू में आपने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं, आपने वो फिल कर लेनी है। ये करने के बाद आपने अब जल्दी से क्या करना है, अपने जो बबल्स हैं वो फिल करने हैं। आपने अपने बबल्स फिल कर लिए। अभी तक ऑब्जेक्टिव का टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिला ही नहीं। आपने क्या करना है, फ़ौरन से ये काम करने के बाद आपने अपना स्केल पकड़ लेना है, और स्केल पकड़ने के बाद स्केल और मार्कर, आपने जो कट निब मार्कर, आपने डबल निब, जो आपके डबल निब लगाते हैं मार्कर के साथ, मैंने वो बनाना सिखाया भी हुआ है आप लोगों को, आपने वो वीडियो भी देखी होगी। उससे आपने क्या करना है, लाइंस लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है। लाइंस आप लोगों ने कैसे लगानी है, आप लोगों ने एटलीस्ट आप लोग जितना आपके पास टाइम होगा ना, वो जो आपको ऑब्जेक्टिव देने आ रहा है, आप तक पहुंचते पहुंचते तक आप लोग, अगर आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, हाँ सॉरी, अगर आपकी जो स्पीड है वो स्लो है, तब भी आप लोग 50% अपनी जो मार्जिन लाइन्स है वो लगा लोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मिल जाएगा। आपने ऑब्जेक्टिव पेपर करने के बाद अब जो मेन चीज़ आ रही है, आपने जो भी आपको आता है नहीं आता, आपने निशान तो लगाने ही लगाने। आपने एक एमसीक्यूज पढ़ने के बाद उसका बबल फिल करने नहीं बैठ जाना। आपने क्या करना, एक एमसीक्यूज पढ़ा, उसका जो आपको करेक्ट आंसर लगा, आपने उस बबल के अंदर छोटा सा डॉट लगा देना है, इतना विजिबल हो कि आपको पता चल जाए कि ये वाला डॉट है। 15-20 जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, आपने हर एक डॉट लगा लिए, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने टाइम बचाना है मार्जिन लाइन्स लगाने के लिए, पेपर को तैयार करने के लिए, ताकि हमें बाद में खपना ना पड़े, अपना बाद में टाइम ना उसमें से निकालना पड़े सब्जेक्टिव में से। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के इस तरह कर लिए। अब आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को साइड पर रख दिया, बल्कि एक बार आपने देख लेना कि यार मैंने जो डॉट लगाए वो सही लगाए कि नहीं लगाए, जो मैं लगाना चाहता था वो लग गए हैं कि नहीं लगे। जब आपको तसल्ली हो जाए, आपने ऑब्जेक्टिव पेपर साइड पर रखा। अब आपने एहतियात से आपने क्या करना है, अपने जो बबल्स हैं उनको फिल करना स्टार्ट करना है। जब आप लोगों ने इस तरह बबल फिल कर लिए, अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे 5 एमसीक्यूज रह गए हैं या 10 रह गए हैं, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो आपको करेक्ट आंसर है वो तो आपने लगा लिए, अब आपने उसको फिल करना है, क्योंकि आंसर शीट तो आपके पास हमेशा ही रहनी है, ठीक है, एंड तक रहनी है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपसे ले लिया जाता है। आपने ऑब्जेक्टिव जब आपसे ले भी जाएगा ना, आपने डॉट लगाए होंगे, आपको पता होगा कि ये मैंने ये वाला बबल फिल करना है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं चीज़ कह रहा था आपको। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अब टाइम मिल जाएगा। जब आप ये सारा काम कर लोगे, आपको टाइम मिल जाएगा। जो आपके पास बाकी अभी फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि 15 मिनट पड़े हुए हैं, ठीक है। 15 मिनट आप में 15 मिनट ऑब्जेक्टिव किया, उसमें से 5 मिनट में आपने ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट कर लिया, बबल्स भी लगा लिए आपने, बबल्स फिल कर लिए। अब जो 10 मिनट बच गए हैं, उसमें से 10 नहीं, चलो 7 मिनट बच गए हैं, ठीक है, जो थोड़े स्लो हैं। 7 मिनट में आपने जो आपने 50% मार्जिन लगा ली थी, उसके अलावा जो 50% रह गई हैं उनको लगाना है, ठीक है। उनको लगाने में चलो मैक्सिमम हम लगाते हैं कि 4 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। अभी भी आपके पास 3 से 4 मिनट पड़े हुए हैं। इन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना जो पहला पेज होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आंसर शीट का, जिसपे आपने सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 और क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, इसको आपने प्यारा से करके लिखना है, ठीक है। और बड़ा स्लो करके लिखना है, ठीक है। इसकी वजह लिटरली आपको जो सीरियस वजह है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, आज भी हुई है। और वो ये है कि आप कहना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत अजीब सा एक प्रेशर होता है, ठीक है। आप उसको अज्यूम नहीं कर सकते कैसा प्रेशर आप पे डेवलप होता है। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस, जितनी मर्जी तैयारी करके गए हो, आपका ना हाथ हल्का सा कामता ज़रूर है, ठीक है। और वो कामता बिल्कुल स्टार्टिंग में है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप सब्जेक्टिव वगैरह लिख रहे हो तो ये बबल शीट फिल कर रहे हो ना, तो आपका हाथ हल्का सा कांप रहा होगा, आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपने नीट करके सब्जेक्टिव टाइप लिख लिया, सेक्शन लिख लिया, क्वेश्चन लिख के आपने पेपर तैयार कर लिया। अब आपने आराम सुकून से बैठ जाना, क्योंकि अब आपका बाकी जो काम है ना, जो आपने सब्जेक्टिव टाइप के दौरान करना था, वो पहले ही कर चुके हो। अब आपने इंतज़ार करना है आपको कब सब्जेक्टिव टाइप मिले। सब्जेक्टिव टाइप जैसे ही आप लोगों को मिले, ये हमारी पहली चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ अब जो चीज़ आ रही है वो ये है कि आपने जो आपको
क्विक टिप्स देनी थी, ठीक है, अब वो आने लगी है। आपने जो सबसे पहला काम करना है, अपनी जो टीचर्स आप लोगों को बताते हैं कि आपने सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको जो आते हैं उसका निशान लगा लो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को फिजूल का आपको परेशानी हो जाएगी, आपको टेंशन लग जाएगी कि यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने स्टार्ट करना है, आप उसी में से सवाल देखो मुझे कौन सा सवाल आता है, ठीक है। जो सवाल आता है उसको पहले करो, ठीक है, इसी तरह करते जाओगे। फिर दूसरे क्वेश्चन को देखो, करते जाओगे, तीसरे को देखो, करते जाओगे। ये नहीं देखना कि पेपर आपको मिला, आप सबसे पहले जी लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हो कि यार लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आया, क्या पता ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जो आपने पहली बार सुना हो, आप लोग पहले से घबरा के आपका जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप लोगों को आपके अगला वाला काम है वो भी आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये चीज़ हमें समझ आ रही है जी। तो अब ये करने के बाद आपके जो दूसरी चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है लेंथ। लेंथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने ये मैं पहले भी वीडियोस में बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन ही रहने देना है, लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन ही रहने देना है। अब हर शॉर्ट क्वेश्चन 4 लाइनों का नहीं होता, कोई शॉर्ट क्वेश्चन 3 लाइनों का, कोई 5 लाइनों का, कोई 7 लाइनों का। आपने एक जो कह सकते हो कि एक पॉइंट बना लो अपने जहन के अंदर कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में मिनिमम 2 हेडिंग्स लिखनी है। ये साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसके तो इतनी मैटर नहीं करता। आपने जो साइंसिस के सब्जेक्ट है उसमें 2 हेडिंग होनी चाहिए। पहली हेडिंग तो होगी उसकी डेफिनेशन की, दूसरी हेडिंग हो सकती है उसका फॉर्मूला, एग्जाम्पल, एसआई यूनिट जो भी है, ठीक है। आपने 2 हेडिंग देनी है, ठीक है। 6 लाइनों पे चला जाए, 8 लाइनों पे चला जाए बहुत है, इससे ज़्यादा ना जाए, ये चीज़ आपने कोशिश करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने जो करना है वो है हमेशा 1.5 पेज से ज़्यादा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है ना पेपर में जो कि 1.5 पेज जितना है ही नहीं, आपने वो सवाल ही नहीं करना। आपने वो सवाल करना है जिसकी लेंथ आपको यकीन हो कि यार मैं इसको मिनिमम 1.5 पेज से ज़्यादा ही करूँगा, ठीक है। इस सवाल को आपने चूज़ करना है। सिलेक्शन भी हो गई हमारी, लेंथ भी हो गई, हेडिंग्स के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। अब एक मिस्टेक बतानी है आप लोगों को। मिस्टेक जो आप लोगों ने करनी है वो है स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी बड़ा ही पॉइंट है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक हमारे पास बच्चा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके घर वाले कहते हैं कि आपने ना सारी चीज़ें लेकर जानी है, ज़्यादा चीज़ें लेकर जानी है, कोई चीज़ वहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपन हो गया, आपके पास दूसरी चीज़ें पड़ी हो। वो क्या करता है बच्चा, वो 4 604 मार्कर, 3 605 मार्कर, 3 इंक पेन, 2 बॉल पेन, 1 पॉइंटर, 2 स्केल, ये चीज़ें लेकर अपनी पूरी ज्योमेट्री इतनी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जब जाकर वहाँ बैठता है ना, अब इसकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको बैठने के लिए चेयर कैसी मिलती है, क्या वो टूटी हुई चेयर है, क्या उसका बाजू निकला हुआ है। आपको जैसी भी चेयर मिल रही है ना, आपको सब्र शुक्र करना पड़ेगा। आपको चेयर चेंज करने की ऑप्शन वहाँ नहीं होगी, होगी भी तो वो बहुत रेयर केस होगा, ठीक है। कोई मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो सेंटर बना था मुझे तो शुक्र है कि अच्छी चेयर मिली, ठीक है, बड़ा उसका आर्म था। लेकिन बच्चे इस तरह के थे जिनको टूटा हुआ टेबल मिला था, ऐसे चेयर मिली थी जिसका बाजू ही नहीं था, तो वो किस पे रख के करें। अब क्या होगा, उनकी जो 10 चीज़ें लेकर गए हैं, वो कोई चीज़ यहाँ गिर रही है पेपर करते, कोई चीज़ वहाँ गिर रही है, वो इतना पेपर नहीं कर पा रहे जितना वो चीज़ें उठा रहे हैं। समझ आ रही है हमें ये बात। तो आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिर्फ लेकर जानी है। हाँ, एहतियात नहीं छोड़नी, एहतियात का दामन आपने पकड़ कर रखना है। आप क्या करें, 2 चीज़ें लेकर जाएं, 2 604 मार्कर, 2 605 मार्कर, 2 इंक पेन, 1 बॉल पेन और 1 स्केल। बहुत है यार, आपको एक चीज़ ख़राब हो जाए दूसरी चीज़ काम आ जाएगी, ठीक है। अब इतना भी नहीं होता, आप लोग घर से ज़ाहिर बात है तैयारी करके निकले हो, आप ये तो नहीं कर रहे कि आप वहाँ जाकर देख रहे हो कि मेरा फ्लाम मार्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, मेरे पेन में इंक है या नहीं है। ये आप घर से चेक करके जाओगे, तो घर से आपने मार्कर चेक करके जाने की, जो मार्कर लेके जा रहे हो ये ठीक चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मुझे नया खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जानी। आप लोगों को वहाँ पे परेशानी होगी अगर आप लोग ये बात नहीं मेरी सुनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब ये गलतियां थी जो कि आप लोगों को बतानी थी। आखिरी चीज़, टाइम बार बार आप लोगों ने नहीं देखना। जितना मर्तबा टाइम देखोगे, एक क्वेश्चन करने के बाद टाइम, दूसरा क्वेश्चन करने के बाद टाइम, आपको क्या होगा, आपका ना एक टाइम का जो बर्डन है, सबसे डिफिकल्ट बर्डन है ये, मेरी बात सुन लो आप, सबसे पावरफुल है। आपको टाइम आपको काम नहीं करने देगा। आप जितनी मर्तबा अपनी घड़ी देखते जाओगे, ठीक है, आप पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यार मेरा भी ये भी रहता है, मेरा भी ये भी रहता है, मेरा भी ये भी रहता है। इसका बेहतरीन हल आप लोगों को बताऊँ क्या है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस के पार्ट है, 3 क्वेश्चंस के अगर पार्ट है ना, वो पहले आप कर लो। कोशिश करो कि आपको हर सवाल पे ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। आप घड़ी नहीं देख रहे बार बार, आप अंदाजन
मुनासिब मुनासिब टाइम लगा रहे हो। जब आपके सारा सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाए, अब आप टाइम देखो कि यार मेरे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, अब मेरे पास कितना टाइम है। और जब एक बार देख लिए टाइम, मेरे पास 1 घंटा पड़ा हुआ है, अब दोबारा टाइम नहीं देखना। अब आपने सारे के सारे सवाल करने हैं। ये नहीं करना एक हेडिंग देखने के बाद टाइम देख रहे अच्छा ये टाइम हुआ है, दूसरे को सवाल करने के बाद अच्छा जी ये टाइम हुआ है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, पहला सेक्शन किया, फिर टाइम देखा कि अब मेरे पास रिमेनिंग टाइम कितना रह गया है, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद जब आप पूरा कर लो, अब आपने जब उसको जो अंडरलाइनिंग करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, अब टाइम देखो यार मेरे पास 10 मिनट पड़े हैं, 20 मिनट पड़े हैं, अब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। तो ये सही तरीका है बार बार घड़ी को साथ लेकर जाने का। ठीक है, घड़ी साथ इसलिए नहीं लेकर जाने के यार मैं हर टाइम ही हर 2 सेकंड बाद टाइम देख लूँगा, यार ये टाइम हुआ, ये टाइम हुआ, ऐसे नहीं करना। समझ आ रही है हमें ये बातें? आ रही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। ये चीज़ें कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं बताता, ठीक है, गारंटीड बात है, क्योंकि ये चीज़ें तब बताई जा सकती हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो। ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, खुद ब खुद पता चल जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आपको पता चले ना, तो आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उस टाइम आप हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आप हैंडल कर पाओगे। सो एक बार आप लोग यस लिखेंगे, यहाँ पर कोई बच्चा यस लिखेगा, ताकि मुझे तसल्ली हो कि यार मेरी जो मैंने मैसेज देना था वो आप लोगों को पहुँच गया। एनीबॉडी कोई भी लिख ले। सर यस लिख दो आप। अरे लिख दो, कोई थैंक यू ही बोलूंगा उसको, कुछ और नहीं बोलूंगा। थैंक यू, थैंक यू आई स्प्रिंटर यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, इसका भी भाई का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो ये बातें थी जो कि आप लोगों को बतानी थी। अब जो आखिरी सेक्शन रह गया है, वीडियो ख़त्म होने वाली है, वो है Q&A। कोई भी सवाल पूछें आप लोग, किसी भी किस्म का सवाल पूछें, मेरे बारे में पूछना है पूछ लें, यहाँ तक कि मेरी अर्निंग के बारे में पूछना है पूछ लें, पूछें ज़रूर। पेपर से रिलेटेड कोई भी सवाल जो कि आपको हिचकिचाहट होती है ना अपने टीचर से पूछने लगते हैं कि मुझे डांट ना पड़ जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, या यानी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग वो सवाल पूछें, बड़े भाई सोच कर पूछें, सीनियर सोच कर पूछें। एनीवन? पूछो यार, आपकी कोई सवाल नहीं है क्या? एनीवन? आई एम वेटिंग। आज वैसे पहली मरतबा लाइव स्ट्रीम की है, ठीक है, सिर्फ चलो एक सवाल है, इज़ इट पॉसिबल कि स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर ना आए? नेवर यार, मैंने 3 पेपर दिए हैं, हमारे 3 पेपर हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि स्मार्ट सिलेबस से बाहर आया हो। ठीक है, यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम्पल स्मार्ट सिलेबस में थी ना, वो भी स्मार्ट सिलेबस वाली ही आई हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ कोई स्मार्ट सिलेबस से आउट नहीं हुआ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कोई आउट नहीं हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई आउट नहीं हुआ। हाँ, बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं करके जाते मैथ में, मैं भी वैसे थोड़ी सी कम ही करके गया था, लेकिन एग्जाम्पल्स आ रही हैं पेपर में। यहाँ तक कि फिजिक्स के ना मेजोरिटी जो न्यूमेरिकल्स थे वो एक्सरसाइज में से नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल में से आए हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने करनी है। नकल कैसे करनी है? नकल आप लोग कर सकते हो कि आप लोग आसपास वालों से हेल्प लो, आसपास वाले आपसे हेल्प ले रहे होंगे, आप आसपास वालों से हेल्प ले रहे होंगे, किसी का भी पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। सो यही चीज़ है। मैंने आपसे पूछा सवाल करो, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ से। हमने रोज़ रोज़ थोड़ी ही क्लासें करनी होती हैं। जब आपका दिल करे लाइव आने के लिए, आप लोग मुझे बता दिया करें। ठीक है, टॉपिक भी बता दिया करें, और आधे में उसी टाइम लाइव हाजिर हो जाया करूँगा इंशाल्लाह। पढ़ाई का स्केड्यूल पढ़ने के लिए यार, अब आप पहले मुझे बताओ ज़रा, ये जो थे भाई, आप किस क्लास में हो, फिर मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ योर क्लास? क्लास बताओ ना, क्योंकि हर क्लास के हवाले से अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं। ठीक है, किसी के बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब हैं, ठीक है, जिसमें 10th क्लास है, अच्छा 9 क्लास में। अच्छा, आप आई स्प्रिंटर, ठीक है, आपका पहले प्लीज़ ज़रा नाम बताओ मुझे, अपना नाम बताओ, ताकि इस तरह ज़्यादा मैं आसानी से आपसे कोलैबोरेट कर पाऊँगा। अब मुझे मुश्किल लग रही है आई स्प्रिंटर वाईटी बोलते हुए। योर गुड नेम प्लीज़। पवन, ठीक है, स्ट्रेंज नेम, लेकिन
प्यारा नेम है। अच्छा जी, आप क्योंकि अगर आपके जो बोर्ड के पेपर्स हैं ना, मैं सपोज करूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ना वो आज से अभी से कितनी आगे हैं। ठीक है, एग्जांपल लेकर चलते हैं, जो 10th क्लास के पेपर हैं वो परसों हैं। ठीक है, अब उनके पास, अब उनको मैं स्केड्यूल दूँ ना, वो कुछ और होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने के लिए होंगी और एक दो चीज़ें होंगी जो वो गौर से देखेंगे। अब जो 9th क्लास है, अगर उनके जो पेपर्स है वो अब से 10 दिन या चलो 20 दिन बाद है, उनके लिए जो स्केड्यूल है ना वो चेंज है। ठीक है, अब स्केड्यूल में आपने कैसा स्केड्यूल रखना है, आपने रखना है, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। 100 है ना, उसमें से आप 60% आपने रिवीजन करनी है। आपने वो चीज़ सबसे पहले करनी है जो चीज़ आपको आती है। ठीक है, और उन चीज़ों को कम टाइम देना जो कि आपको नहीं आती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उनको बिल्कुल टाइम नहीं देना। इसका मतलब ये जो चीज़ आती है उसको जल्दी कर लो, उसमें जो टाइम बचे उसको उस चीज़ पर लगा दो जो चीज़ आपको नहीं आती। ठीक है, समझ आ पा रही है मैं जी। इस चीज़ का इस तरह आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। ज़्यादा चीज़ें पहले करने से ये होगा, क्योंकि अगर आप लोग ये करेंगे ना कि मुश्किल चीज़ों को पहले करते हैं, उसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपके पास उस चीज़ को रिवाइज़ करने का टाइम नहीं होगा जो चीज़ आपको आती है, तो आपको क्या होगा, पेपर में जाकर भूल जाएगी। अगर आप लोग पहले ये करें, जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से आती है उसको जल्दी रिवाइज़ कर लें, उसमें से टाइम ज़्यादा बचाएँ, उसको उस चीज़ को उस टाइम चीज़ पर लगा दें, उस टाइम को जो चीज़ आपको नहीं आती उसको भी कच्चा पक्का तैयार कर लें। ठीक है, कि इतना तैयार कर लें कि जब बोर्ड में आए ना और आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे उसके अलावा, तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, स्केड्यूल इसी चीज़ को बोलते हैं। अब आई डोंट नो कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी इस तरह ही होगा। क्या हमको समझ आ रही है? सो वेलकम यार, इट्स माय ड्यूटी, ड्यूटी नहीं, इट्स माय पैशन। ये मानूर पूछ रही है 10th क्लास का स्केड्यूल। ठीक है, अब 10th क्लास का स्केड्यूल क्या बनाऊं? परसों आप लोगों का पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। ठीक है, अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें रिवाइज़ हो गई होंगी जो कि आपको आती हैं, ऐसी बात है। अब आपने क्या करना है, जितनी भी आपके आपने क्या करना है, मतलब आपका सबसे पहला पेपर आई थिंक केमिस्ट्री का है। ठीक है, अगर नहीं भी है चलो कोई भी है, आपने क्या करना है, आपने पहला पेज खोलना है अपना बुक का। पहला पेज खोलने के बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनको वर्ड टू वर्ड पढ़ना नहीं शुरू कर देना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आपने टाइम बचाना है। आपने एक एक जो सवाल है ना उसकी आपने देखना है इसमें मेन पॉइंट कौन सा है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10th भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। ठीक है, उसमें जो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में ही है, आप वो देख रही हो, आप पूरी हेडिंग नहीं पढ़ोगी, पढ़नी है तो पढ़ लो, अगर तेज़ी में पढ़ सकती हो, नहीं पढ़ सकती ना तो आप देखो कि उसमें दो चीज़ें थी। क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को पढ़ो और इसके बाद कोई एग्जांपल है, कोई हेडिंग है, कोई टाइप है, वो चीज़ देखो। इस तरह करते जाओ कि पेज फोल्ड करते जाने हैं और चीज़ें देखती जानी है। पहले शॉर्ट के हिसाब से कर लेना सारा काम। ठीक है, जब शॉर्ट सारे पढ़ लो इस तरह, अब आप बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की आपने ज़्यादा हेडिंग्स याद करनी है। ठीक है, उसको थोड़ा सा याद कर लो, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपने उसमें से भी जो की पॉइंट्स हैं वो ज़हन में रखने हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग इस, क्योंकि अभी आप लोग, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे होगे, आप केमिस्ट्री आपका पहला पेपर है उसकी तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो उसको इस तरह करो, 1 से 2 दिन के अंदर आसानी से हो जाएगा। और जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों का है ना फर्स्ट टाइम, अगर आपका मतलब आपका पेपर फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग क्या करोगे, आपने रात जब उसकी रात होगी ना, अगले दिन सुबह पेपर है, उस टाइम आपने एमसीक्यूज़ इसको देखने हैं। उससे पहले पहले तक अपनी सारी रिवीजन खत्म कर लेनी है, एमसीक्यूज़ अभी नहीं छेड़ने। एमसीक्यूज़ वो वाले आपने कर लेने जो आपकी बुक के अंदर है, जो आप शॉर्ट क्वेश्चन के पढ़ते हुए या लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हुए कर रहे होगी। जो बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज़ हैं वो आपने करने हैं उस रात के अंदर। ठीक है, ताकि वो आपको माइंडली फ्रेश रहे और आप उसको अगले दिन परफॉर्म कर रहा हो। और जो बच्चे जिनका सेकंड टाइम है, सेकंड शिफ्ट में, उनको ये फ़ायदा होगा कि वो रात को भी अपनी रिवीजन ही कर रहे होंगे, सुबह सुबह उठ के वो एमसीक्यूज़ कर लें और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो दोबारा से देख लें एक बार। और ये बात है कि जब आप लोग जो चीज़ आप लोग एग्जाम से बिल्कुल थोड़ा पहले देख पढ़ के जाते हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। हाँ, उस टाइम ये लग रहा होता है हमें कि यार मैं जितना पढ़ रहा हूँ ना मुझे चीज़ें भूलती जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उस टाइम ऐसा लगता ज़रूर है कि यार ये चीज़ अभी पढ़ रहा हूँ भूल रही है, लेकिन जब पेपर पास आएगा ना तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह रही होगी। ठीक है, तो जो मुश्किल चीज़ें हैं ना उनको एक बार कोई आयतल कुर्सी पढ़ कर ना, ठीक है, या कोई दुआ पढ़ कर उसको पढ़ जाओ। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच, आपने अच्छा सवाल किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सेटिस्फाई हो रहे होगे आंसर से। और कोई सवाल है तो पूछे। 3 मिनट रह गए हैं, ठीक है, हाफ एन आवर हो चुका है, ठीक है। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। कोई और सवाल? आई एम वेटिंग। थकना मैंने बिल्कुल नहीं है, आप लोग थक जाओ, मैं नहीं थकूंगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर, ठीक है। आप इंशाल्लाह काफ़ी वीडियोस मैंने रेगुलर बनानी है, ठीक है। आप लोग उनको बोर्ड के पेपर्स के दौरान भी देखना, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आने वाले ना, पहले 10th क्लास है, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट जिस दिन पेपर जिस सब्जेक्ट का पेपर है उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो वो आपने देखनी ज़रूर है, शेयर लाजमी से करनी है, ठीक है। सो और के सवाल जल्दी से पूछो, 2 मिनट रह गए। मज़ा आया आज की क्लास का? यस यस, ग्लैमरस दिवा, ठीक है, अच्छे अच्छे नाम है यार, आई एम वेरी प्राउड। अच्छा, जो आप ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक इंक पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक बॉल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यार एज अ लिटिल टीचर, ठीक है, छोटा टीचर, एज अ मतलब टॉपर एट स्कूल, ठीक है, सारी चीज़ें, मतलब मैं एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ और अच्छा दिखने की बेस पे भी बात कर रहा हूँ कि आपका जो ब्लैक मार्कर है ना, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। जब आप उससे करते हो ना तो वो कंट्रास्ट पैदा नहीं होता, ठीक है। मैं कंट्रास्ट की बात पहले एक बार कर चुका हूँ। आपका जो ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन है, इसका जो कंट्रास्ट है ना इन दोनों से लिखने का, वो ब्लैक से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है, कोशिश करनी है। अलाउ है ब्लैक, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करना, फेंक दो उसको, ठीक है। दोस्त को दे दो, बहन भाइयों को दे दो। आपने ब्लू ही इस्तेमाल करना, इंक पेन भी और वो भी। और बबल शीट की जो बात है, बबल शीट आप हर चीज़ से कर सकते हो सिवाय मार्कर और इंक पेन। ये दो चीज़ें हैं जिनसे आपने बबल शीट फिल नहीं करनी। इसके अलावा बचते कौन कौन सी चीज़ें हैं? जेल पेन है, ब्लू पेन, बॉल पेन है, पॉइंटर है। इन तीनों से आप लोग कर सकते हो, लेकिन इंक पेन और मार्कर से हरगिज़ नहीं करनी है आपने फिल। और मैंने बबल शीट हल करने का तरीका बता दिए पीछे, ठीक है। बहुत ऐसा बताया कोई नहीं बताएगा आपको, गारंटीड बात है ये, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताई थी। ये वो चीज़ है जो कि मैंने खुद उस चीज़ को उसमें से निकाला है, खोद के निकाला है। सो होप सो आपको आज की क्लास का मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर आज जिस भी 5 बच्चों ने सुनी है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि यार मैं अपनी जो बात थी ना, जो मैं मैसेज देना चाहता था, वो मैंने 5 लोगों को दे दिया। आज 5 को दिया है, कल 50 होंगे, परसों 100, और इंशाल्लाह ये चीज़ हज़ारों में जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आप लोगों के लिए चैनल बनाया है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मेरे वो चीज़ किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको वो डिलीवर कर दूँ ताकि आपके काम की हो वो चीज़, ठीक है। सो अब टाटा बाय बाय करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, सी या नेक्स्ट। अब वीडियोस आएंगी आपके चैनल पर, लाइव आएंगे, फिर किसी दिन लाइव आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखें। पेपर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। दुआएं वगैरह आप पढ़ते जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, यस यू आर माई डिटर्मिनेशन बेसिकली, ठीक है। आप लोगों का एक कमेंट आता है ना कि सर या भाई आपकी वीडियो से फ़ायदा हुआ है, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। सो बस इसी तरह सपोर्ट, लव ना करें, सपोर्ट करते रहें, ठीक है। लव नहीं करना, सपोर्ट करना है, ठीक है। बस सपोर्ट आप करेंगे सब शेयर करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।